और आज तो ये एक ऐसी बड़ी खबर आ गई कि दुनिया इधर से उधर हो गई। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान हैं, हाँ अरब इमरान। अमारात वाले, जी जी मोदी साहब हिंदू हैं, जी। गैर मुस्लिम हैं। तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे अच्छा, रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते कदम रहें। तो मेरा मानना यह है कि हम भी उनकी तरह तरक्की जरूर करेंगे, क्योंकि वो अपने मजहब में बिल्कुल फिर कट्टर हैं और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिट अप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ, और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है बस। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज दूसरी सेट कर ली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली है, सफारती तल्लुकात सेट कर लिए हैं उसने। इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है। क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब कि उनको जिनको राशन नहीं है वो उनके घर में ला के उनको देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए हुए हैं, और जैसे ही वो यूएई पहुंचे तो फिर उनको दुबई के क्राउन प्रिंस उनको लेने पहुंचे, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गई है। और इतना ही नहीं कि बुर्ज खलीफा पर भारतीय फ्लैग के साथ नरेंद्र मोदी का भी फोटो लगाया गया, जिसे देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि दुबई के शेख एक मुस्लिम होकर भी हिंदू के आगे सर झुकाए फिर रहे हैं, और तो और दुबई के शेख भी अब हिंदुस्तान की इज्जत करने लगे हैं। हमारी तो कोई भी नहीं सुनता है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा। यूएस जाते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। इजिप्ट जाते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। फ्रांस जाते हैं, वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है? पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। जी शुएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की। जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है। मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तो इंडिया की तारीफें करता है मोदी साहब। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया, ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, सलमान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान हैं, अरब अमारात वाले। जी जी। मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं। तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड
अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए, यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इजिप्ट ने दिया, ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, ठीक है। गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, ठीक है। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे ठीक है। जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। ठीक है। देखिए, वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब की आज इससे मुलाकात हो गई, इससे मुलाकात हो गई, और आज तो ये एक ऐसी बड़ी खबर आ गई कि दुनिया इधर से उधर हो गई। उसके बाद अगले, बल्कि रात के कुछ थोड़े हिस्से में पता चल जाता है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर अगले दिन पता चलता है इससे मुख्तलिफ कुछ हुआ है, ऑपोजिट कुछ हुआ है। तो इसलिए मैं इसको मदारपना कह रही हूँ। तो वो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम मदारी बने और ऐसा तमाशा दिखाएं। इसकी वजह ये है कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई, वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर, हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं, वो दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ, फ्रांस के बाद, पेरिस के बाद पहुँचे हैं यूएई। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई खास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है, वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर, यानी 24 आवर्स से भी कम जो है, वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए, एक तो बड़ी खबर, बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊँ कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया उनको वेलकम करने के लिए, और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो वहाँ पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूज़िक शो भी होता है, यानी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो अब एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो किसी भी उसके लिए जो है वो उसको वेलकम किया जाता है, जैसे इंडिया के हवाले से किया। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज़ में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वो लोकल करेंसीज़ में हो।